वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कबीर के पद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस पाठ में आप लोगों के पास 2 पद दिए गए हैं, लेकिन इस बार के सिलेबस में आप लोगों को केवल पहला वाला पद ही पढ़ना है, क्योंकि जो दूसरा पद है वो इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको कबीर के पद से केवल पहला वाला पद पढ़ना है और उसके ही क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। दूसरा पद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में आप लोगों के पास केवल पहला ही पद पूछा जाएगा। अब हम इस वीडियो में पहले ही पद के प्रश्नोत्तर को समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। मतलब कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर एक ही है। ये अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, ये सब नाम हैं, बस अलग अलग। भगवान या ईश्वर या अल्लाह तो एक ही है। तो इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या बातें कही है। देखिए, जो कबीरदास जी थे ना, वो कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। वो इन चीजों को नहीं मानते थे। वो तो कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, ईश्वर कण कण में है, हर जगह है। जैसे तुलसीदास जी राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कबीरदास जी जो है पर्टिकुलर किसी भगवान को नहीं मानते थे। कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब होता है ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई रूप है, और ना ही उसका कोई आकार है। इसलिए आप अच्छे कर्म करो, ईश्वर आपको अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीरदास जी इन सब चीजों के विरोधी थे। ये मंदिर पूजना है ना, गंगा स्नान करना, बाल बढ़ाना, तिलक लगा देना, कबीरदास जी इन सब का विरोध करते थे। तो उन्होंने ईश्वर एक है, इसके समर्थन में क्या क्या तर्क दिए, देखिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। सब जगह एक ही पानी है, सब जगह एक ही हवा है, सब जगह एक ही प्रकाश है, सब जगह एक ही ईश्वर है, और सब लोग एक ही मिट्टी से बने हैं। तो मैंने पांचों पॉइंट काफी सिमिलर लिखे ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो आपको पता है कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। आग, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो इन 5 चीजों से मिलकर ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, इसको समझिए। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसका मतलब है, बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर। और काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काटे माने होता है काटना। अब इसको ढंग से समझिए। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे ही जो लकड़ी वाला होता है बढ़ई, वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं काट सकता। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बड़ी लकड़ी है और आपने उसे 2 हिस्सों में काट दिया, तो हमें लगेगा अरे अब तो ये लकड़ी क्या है, यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको 2 हिस्सों में काट दिया, अब तो ये किसी काम की नहीं है। लेकिन वो आधी लकड़ी के अंदर भी जलने का गुण है, वो आधी लकड़ी भी जलने के काम में आ सकती है। तो आपने उसके बाहरी स्वरूप को नष्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो जलने का गुण है वो तो आप नहीं मिटा सकते, आधी लकड़ी भी भरपूर जलेगी। तो वही कह रहे हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं काट सकता, वैसे ही शरीर मरता है बाहरी।
आत्मा नहीं मरती। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपने लिखना है कि कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में है, ये आपको पता ही है। और उसके नीचे लिख देना मेन चीज, जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर की आग को नहीं काट सकता, पूर्ण विराम, वैसे ही शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो अब आप समझ गए होंगे, मतलब बाहरी रूप को आप नष्ट कर सकते हो लेकिन अंदर आत्मा को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे ही शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो यह भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीरदास जी ने स्वयं को बस दीवाना क्यों कहा है? तो आप लिखोगे कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि, यहां तक प्रश्न से ही लिखना है, उसके आगे लिखोगे क्योंकि उसने अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढ लिया है। कबीरदास जी कह रहे मैं तो अब दीवाना हो गया हूं, क्यों? क्योंकि मैंने अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढ लिया है, क्योंकि मैंने अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढ लिया है। अगला प्रश्न है, दोजख में कौन लोग जाएंगे? दोजख का मतलब होता है नरक। तो नरक किन लोगों को प्राप्त होगा? जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं और जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, मतलब वही है, यानी कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें भेद करते हैं, जो ईश्वर अल्लाह इनमें भेद करते हैं। तो नरक में कौन लोग जाएंगे? जो ईश्वर को दो मानते हैं या जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। अगला प्रश्न है, संसार को गर्व क्यों हो गया है? मतलब घमंड, इस संसार को घमंड क्यों होता जा रहा है? तो इसका छोटा सा आंसर है ईश्वर की माया देखकर। अब माया का मतलब क्या है? भगवान ने हमको पैसा भी दिया है, सब ऐशो आराम की चीज दी है, तो लोग इन चीजों को पाकर घमंडी बनते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पास बहुत धन है तो हमें घमंड दिखाना चाहिए, लेकिन जबकि ये सब ईश्वर की माया है। भगवान चाहे तो आपसे कभी भी कोई चीज छीन सकता है ना। तो लोगों को घमंड किस चीज से हो गया है? ईश्वर की माया देखकर। लोग ये नहीं समझ रहे कि ये सब भगवान की माया है, भगवान चाहे तो कल इन सबको मिट्टी में मिला सकता है। तो संसार को घमंड क्यों हो गया है? ईश्वर की माया देखकर। तो इन सब प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।